आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से एकदम खस्ता मिठाई। इसे आप स्टोर करके महीनों रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और इसे बनाने में ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना जालीदार बना है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। एक को तोड़ कर दिखा रहे हैं, देखिए ये कितना खस्ता भी बना है। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी पर भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। आप इसकी जगह पे मैदा भी ले सकते हैं। और इसे खस्ता बनाने के लिए हाफ कप सूजी लेंगे। तो जिस कप से हम आटा लिए थे उसी कप से हाफ कप सूजी लिए हैं। और सूजी हमारी मोटी वाली है, तो आप मोटी वाली या पतली वाली कोई भी सूजी ले सकते हैं। हाफ चम्मच लेंगे इलायची पाउडर। 3 चम्मच लेंगे वाइट तिल, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा 50 ग्राम मेल्ट किया हुआ घी है, तो थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ी सी आटा को समेट कर देखेंगे। अगर हाथ में इस तरह से सिमटा जा रहा है तो आप समझ जाइए कि इसमें घी परफेक्ट है। तो घी हम मैन के लिए लेते हैं। अब हम मिठास के लिए 1 कप चीनी लेंगे। तो जिस कप से हम 2 कप आटा और हाफ कप सूजी लिए थे उसी कप से हम 1 कप चीनी लेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। डो हमें एकदम सख्त तैयार करना है, गीला नहीं तैयार करना है। अगर हम डो को गीला तैयार करेंगे तो ये खस्ता नहीं बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमें डो को तैयार कर लेना है एकदम टाइट। अब हम इसे प्लेट से ढककर 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो चीनी पिघल के डो हमारा गीला हो सकता है। तो 5 मिनट हो गया है, हम प्लेट को हटा लेंगे। अब हम डो को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। और एक भाग लेकर लंबा इस तरह से रोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से लंबा रोल कर लेना है। अब हम इसमें चाकू से कट लगाएंगे इस तरह से। तो इसे हमें तिरछा शेप में कट लगाना है और ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला काटना है, मीडियम साइज में काटना है। अब हम इसमें से एक टुकड़ा लेंगे और इसके दोनों साइड को इस तरह से हाथ से दबा लेंगे। उसके बाद हथेली से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए पहले से ही कढ़ाई में हम 600 ग्राम तेल ले लिए हैं। और तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम में गर्म करना है। तो तेल हमारा मीडियम में गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके खस्ता मिठाई डालेंगे फ्राई करने के लिए। और इसे हम 2 मिनट तक टच नहीं करेंगे। और ध्यान रहे कि इसे हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, तभी ये खस्ता फ्राई होगा। तो 2 मिनट हो गया है। अब हम इसे हल्के हाथों से पलट लेंगे और पलट के दूसरा साइड से हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। और इसे हमें पलटते हुए तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ले लेंगे। इसी तरह से हम बाकी को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सारे फ्राई हो गए हैं और ये कितने जालीदार बने हैं। जो इसके ऊपर चीनी और तिल दिख रहा है उसके चलते ये और भी अच्छा लग रहा है। तो देखिए एक को तोड़कर दिखा रहे हैं, ये कितना खस्ता बना है। आप इसे स्टोर करके महीनों रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो
तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।